click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. इस शख्स की जितनी तारीफ की जाए कम है भाई। सर, मैं अपने सबसे सीनियर मेंबर मिस्टर मोहन पुजारी जी को स्टेज पे बुलाऊंगा। मोहन जी प्लीज आइए आप। प्रेमन्ना, मैं चाहूंगा कि आप भी एक फूलों का हार लेकर अक्षय भाई के लिए आइए। हमारे ट्रेजरर मिस्टर प्रेम शेट्टी हमारी पूरी एसोसिएशन की जानिब से एक फूलों का हार पेश करेंगे। आइए। और प्रेमन्ना, सॉरी, आइए मोहन जी, ट्रॉफी लेगा। छोटा सा मोमेंट जो हमारी एसोसिएशन की तरफ से आपके लिए। साथ ही साथ, हाँ, जो भाई दीपक भाई, आज अक्की भाई ने जो अक्षय भाई ने जो हमारे लिए किया है शायद कोई नहीं करता है, क्योंकि हर वो दरवाजे पे खटखटाने के बाद कहीं हमको राहत नहीं मिली और अक्षय भाई के साथ वो राहत एक झटके में मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और नजराना हम आपके लिए पेश करते हैं कि हमारे तमाम मेंबर्स की तरफ से, तमाम एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा नजराना आपके लिए। लाइए, आ जाओ सब लोग। पांडा साहब आइए ना प्लीज। भाई वन टेक आर्टिस्ट है। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू। शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, सॉरी। और अब मैं चाहूँगा कि अक्की भाई हमारे लिए कुछ दो लफ्ज़ बोले। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पहले शब्द यही थे कि मैं एक स्टंटमैन पहले हूं और एक एक्टर बाद में। सबसे पहले जब इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले मैंने सिर्फ एक्शन ही किया। करीबन 9 साल मैंने 10 साल कंटिन्यूसली सिर्फ एक्शन ही करता। कभी कोई फिल्म एक्शन की बनाता तो बोलता यार एक उस लड़के को ले ले, वो अक्षय है ना, उसको ले लेते हैं। हाँ, एक्टिंग की बारी आती तो कोई नहीं लेता, तो एक्शन की बारी आती तो ले लेते। लेकिन वही एक्शन ने मुझे आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, उस एक्शन ने ही मुझे पहुँचाया। तो सबसे पहले मैं जितने भी स्टंटमैन हैं, जितने भी फाइट मास्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, उनका हाथ जोड़ के बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि भैया आज आप लोगों ने जो कुछ मैं हूँ आप लोगों ने दिया। हाँ, मैंने खुद स्टंट्स बहुत किए, लेकिन सिखाया किसने? आप लोगों ने सिखाया। सबसे ज़्यादा मैं पांडा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनका इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने
सिर्फ उनसे मैं बात कर रहा था कि मैं कोई अस्पताल चाहता हूँ जहाँ कभी फाइटर्स को कभी लग जाए तो कोई अस्पताल मिल जाए जहाँ वो जा सकें। करते करते फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि इंश्योरेंस नहीं होता क्या यहाँ। मैं बोला नहीं सर, हमारे फाइटर्स के उसमें एसोसिएशन में कोई इंश्योरेंस नहीं लेता, क्योंकि देयर जॉब इज़ वेरी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क का काम करते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस होते नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने कहा मुझे कि चल अक्षय, लेट मी ट्राई एंड गेट इंश्योरेंस फॉर फाइटर्स एसोसिएशन, फॉर फाइटर्स। तो दैट, इतना ही नहीं, मैं चाहूँगा कि जोरदार इनके लिए तालियां बजाए। आज इनके खुले दिल की वजह से बिना हार्ट सर्जरी करके इन्होंने कितने फाइटरों के हार्ट्स को बचाया है, यही जानते हैं। और साथ में और किसका रह गया शुक्रिया अदा करना, खत्म हो गया ना। उस्मान भाई क्या हाल है, आप जिंदा हो? अरे वाह वाह, काला चश्मा क्यों पहन रखा? आपको बताऊं, अगर कभी कैमरा घूम सकता तो उस्मान भाई बहुत सबसे पुराने फाइटर में से हैं। जो लाल टी शर्ट जो उन्होंने तब 26 साल पहनी थी, आज भी वही पहनी हुई है। ये कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, क्योंकि ये रात को फ्रिज में जाके सोते हैं। देखिए, मैं सभी मीडिया वालों को यही कहूँगा कि हम फाइटरों के बीच में और हम आर्टिस्टों के बीच में बहुत प्रेम, बहुत लगाव है। हम ऐसे ही मस्ती करते हैं, ऐसे ही वक्त बिताते हैं, ऐसा ही काम करते हैं। और आज जितने भी एक्शन सब ये सब देखते हो, ये सब इन्हीं की बदौलत से है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर पांडा साहब आपसे कुछ 2 शब्द कहें। थैंक यू। तो बहुत दोस्त हैं, लेकिन उनका देखेंगे जितना फिल्म स्टार है ना, सबसे ये जो इंडिया का नंबर 1 हार्ट डॉक्टर नाते मैं ये बहुत बता सकता हूँ, आपका हार्ट सबसे स्ट्रांग है। नॉट ओनली यस, और स्ट्रांग दिल के साथ जो सबसे बड़ा दिल, वो दोनों बहुत मुश्किल है। यस, नॉट ओनली आपका दिल सबसे स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, ये तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। 16 साल का दिल है उनका, लेकिन उसके साथ ही उनका हाथ दिल बहुत बड़ा है। ये देखिए, आप लोगों का इंश्योरेंस के लिए कोई सोच नहीं रहा था, और स्टंटमैन आप लोग तो सब अनसंग हीरो है। हीरो तो हम मूवी जाके हम लोग पब्लिक देखते हैं, पूरा तालियां बजाते हैं, सब करते हैं, देखते हैं कितना जो से एक्शन कर लिया, लेकिन बिहाइंड द सीन आप लोग करते हैं। और आप लोगों का ये जो एक्सीडेंट होता है, इसके लिए कोई केयर नहीं लेता है। पहला बार अक्षय कुमार ने मेरे को बताया, डॉक्टर साहब मेरा एक ये है कि आपका हॉस्पिटल में थोड़ा जो ये एक्सीडेंट होता है उनके लिए थोड़ा बेड अरेंज कर दीजिए। तो मैं सोचा कि खाली बेड करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में तो अकेला आप लोग इधर शूटिंग नहीं होता है, सारा इंडिया में होता है, और कहाँ भी एक्सीडेंट हुआ तो फिर उधर से फिर मुंबई लाके एशियन तक लेके आना टाइम लगता है। इससे तो तभी मैं बताया कि लेट्स ट्राई आउट, सी उधर इंश्योरेंस मिल सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो इंश्योरेंस एजेंट है सिनर्जी, उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनके बात किया, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब तो नहीं होगा, स्टॉन बैंक का कोई इंश्योरेंस नहीं देता है। मतलब आपको कैसे करके करना पड़ेगा। फिर उन लोगों ने न्यू इंडिया एश्योरेंस और ICICI बैंक से बात किया। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। फिर 3-4 महीने में फिर प्लान करके हमने बोला कि इंश्योरेंस करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिया में कहाँ भी एक्सीडेंट हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल आप जाके इलाज ले सकते हैं। फिर अगेन यू हैव टू थैंक अक्षय कुमार जी, बताया कि खाली एक्सीडेंट नहीं होगा, सपोज किसका हाथ पैर पूरा टूट गया और लाइफ लॉन्ग उसने पूरा ये अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, उनके लिए कुछ हो सकता है कि सपोज बाई चांस somebody loses life, उनके लिए कुछ चाहिए। So we again talked to the insurance company, they agreed, and I'm very happy. But you must always thank him. He, as I told you, he not only has a very, very strong heart, but young, 16 years young heart, but he has got a very big heart also for everybody. And उसके साथ और एक भी मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए अमेरिका और दूसरे देश में हार्ट अटैक आजकल बहुत कॉमन होता है। आप प्लस स्टंट जब करते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हुआ तो समटाइम हार्ट बंद होने की भी चांस है।
और हार्ट 3 मिनट बंद हो गया तो ब्रेन पूरा डैमेज हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकता, और 3 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहाँ भी हार्ट बंद होता है ऑन द स्पॉट हार्ट को रिवाइव करना चाहिए। उसका जो टेक्निक CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। अमेरिका में 1/3 30% लोगों का हार्ट सब लोग को ट्रेनिंग दिया हुआ है, कैसे रास्ते में किसका हार्ट बंद हो गया था कैसे उसको रिवाइव करना। मतलब 3 आदमी से हर 3 आदमी 1 आदमी को ट्रेनिंग है। इंडिया में 30% का 0.3 या 0.01% भी नहीं है। इसलिए अगेन अक्षय कुमार जी के उनके साथ मिलकर हम ये कर रहे हैं कि मुंबई में हमारा प्लान है नेक्स्ट 5 साल के अंदर मिनिमम 25,000 लोगों को हम सिखाएंगे। अभी तक 4,000 लोगों को वॉलंटियर को सिखा दिया। हमारा प्लान ये है कि हर महीने में 1-2 वॉलंटियर रहेंगे, जो भी हार्ट का कोई बंद हो गया तो उनको रिवाइव करने के सिखाएंगे, उसको CPR बोलते हैं। इसलिए हमारा ये भी उनका प्रपोजल था कि वाई नॉट वी ट्रेन ऑल द स्टंटमैन। तो एशियन हार्ट साइड से हम आपको पूरा इसे फ्री में हम ट्रेनिंग करेंगे, कहाँ कैसे हार्ट बंद हो गया तो कैसे आप उसको रिवाइव करेंगे। तो आप लोग, तो मैं यही कहूंगा कि एजाज भाई सब स्टंटमैन को ये कंपलसरी डालो कि दे शुड लर्न, कभी उनके किसी जोड़ीदार या दोस्त को या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि कभी भी हो सकता है स्टंट करते वक्त हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो 3 मिनट ही होते हैं रिवाइव करने के लिए, उसे बचाने के लिए। वो लोग सीखे, वो उनके घर में भी काम आ सकता है, दोस्तों में काम आ सकता है और शूटिंग के वक्त काम आ सकता है। सो ये आप पे जिम्मेदारी है। साहब ने तो हाँ बोल दिया है, तो कभी भी ये सिखाएंगे और आपने करना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब मीडिया इधर ही है, सो मीडिया से अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन जो आपने पूछना है पूछ लीजिए। ओके, हम दोनों यहीं बैठे हैं। एजाज भाई आप भी आइए, बैठिए सर। हाय अक्षय, मेरा नाम आलोक है, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। हाँ आलोक सर, सवाल है कि स्टंटमैन शब्द सुनना और फिल्म में एक्शन झटके से चला जाता है, वो देख लेना बहुत आसान होता है, बट ये शब्द और इसके पीछे की कहानी कितनी मुश्किल है हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि एक एक्टर से पहले आप एक स्टंटमैन हैं। तो ये स्टंटमैन होना और उसके पीछे जितनी मशक्क़त होती है उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें। कल बहुत ही मज़ेदार काम है, कोई स्टंट करना बहुत मज़ेदार होता है। उसके अंदर कितनी सारी प्रेपरेशन जाती है, कितने सारे कहते हैं लोगों का दिमाग जाता है, कितने सारा पसीना जाता है, खून बहता है, तब जाके एक स्टंट पूरा होता है। अगर ध्यान से देखेंगे उधर लिखा, फाइनली इंश्योरेंस फॉर दोज हु रिस्क देयर लाइफ टू एंटरटेन अस। टू एंटरटेन अस। एक कॉमेडियन कॉमेडी करता है लेकिन लाइफ का रिस्क नहीं होता। एक रोमांटिक हीरो रोमांस करता है लेकिन लाइफ का रिस्क नहीं होता। लेकिन एक स्टंटमैन जब एंटरटेन करता है उसमें उसका लाइफ का रिस्क रहता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कई बार कि देयर आर सम स्टंट पीपल हु लूज देयर लाइफ। किसी को लग जाती है, पैरों पे लग जाती है, हाथ पे लग जाती है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं। कितने स्टंटमैन को मैं जानता हूं जिनके साथ ऐसा हादसा होता है। और ये एक छोटा सा तरीका है लोगों को बताने का कि भैया अगर स्टंटमैन ना होते ना तो कोई भी हीरो हीरो नहीं लगता। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवार्ड नाइट्स में भी कितने अवार्ड नाइट्स होते हैं जिसके अंदर हमारा स्टंटमैनों का जिक्र भी नहीं होता। एंड बस यही प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ये चेंज हो। कुछ अवार्ड नाइट्स वाले हैं जिन्होंने चेंज किया है, उन्होंने बेस्ट स्टंट अवार्ड रखा है, मेल एंड फीमेल, बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर रखा है। एंड आई एम श्योर वन डे विल कम कि पूरी इंडस्ट्री में जितने भी अवार्ड नाइट्स है, द स्टंट पीपल विल गेट देयर ड्यूज।